दुर्गा सप्तशती को मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से ले रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि जो इसमें लिखा हुआ है, चलो मैं कोई ज्ञानी और पंडित नहीं हूँ कि मैं इनकी पूजा विधि-विधान से करूँगा तो हो सकता है मुझे उसका फल मिले ही ना, या मैं जो चाहता हूँ वो होगा ही नहीं। लेकिन सिर्फ़ जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, तब मुझे इसमें पता चला कि जो भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है देने को, जो सिर्फ़ पढ़ सकते हैं भक्तिपूर्वक, जो नतमस्तक होकर माँ के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दें और बोले, माँ हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस आप ही हो, बस आपको सुन सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और आपसे क्षमा याचना करके माँग सकता हूँ जो मेरी मुसीबत और विपत्ति है। तो एक बार क्या हुआ था, मेरे घर में मेरी छोटी वाली सिस्टर का शादी था और सिस्टर की शादी हो गई, तो मतलब मैं रात में सोया जैसे कि सिस्टर की शादी मतलब होने को है, 2 दिन जैसे परसों-नरसों होने को है और आज मैं रात में सोया तो मुझे एक सपना आया। सपना ये था कि उस समय ऐसा था कि मैं 20, 22, 25 साल का था, ऐसे था। तो मेरी जो भी सपने मैं रात में देखता था तो वो पूरे ही होते थे, हफ्ते में हो जाए पूरे, लड़ाई-झगड़ा का हो, कुछ भी हो, तो कुछ ना कुछ होता ही था। और जब पूरे होते थे तो मैं सोचता था, यार मैंने सपना देखा था, वही सपना पूरा हुआ। तो मैंने सपना ये देखा कि मेरी मम्मी खेत में गई हुई है और उसके बाद शादी के 2 दिन पहले ही मैंने सपना देखा। बीच वाली बहन की शादी थी, छोटी वाली बहन की, सॉरी। तो मैंने देखा कि मम्मी जो है खेत में गई हुई है और उसके बाद उसको साँप ने काट लिया और साँप काट के आसमान में उड़ गया और मैं मम्मी को देखा वो गिर के वहीं गिर गई। अब उसके बाद चिल्ला रही कि मुझे साँप काट लिया और वो साँप ऐसे देखा मैंने आसमान में सीधा उड़ा। उसके बाद सुबह उठा मैं तो मेरे को सपना वो याद आया कि ऐसे-ऐसे हुआ। मैं डर गया कि अगर मेरा सपना हर बार पूरा ही होता है, लड़ाई-झगड़े का कुछ भी देखता हूँ तो मेरा सपना पूरा होता ही होता था। तो मैंने सोचा, यार 2 दिन शादी है, मम्मी मर जाएगी या ऐसा कुछ, मैं पूरे अंदर से टूट गया, डर गया। फिर मैंने ये दुर्गा सप्तशती का जो मेरे लिए इतना कारगर साबित हुआ, मैं क्या बताऊँ, सच बता रहा हूँ कि लोगों को लगेगा कि ये कैसी बात कर रहा है, लेकिन मेरे लिए सच बता रहा हूँ, मेरी माँ गवाह है। मैं इनके सामने झूठ नहीं बोल सकता। ये सबूत है, साक्षात सबूत है। मैंने इनकी बुक्स को उठाया और पढ़ा, तो ये पृष्ठ संख्या पे द्वादश अध्याय है। द्वादश अध्याय में लिखा गया है, देखिए द्वादश अध्याय, ये द्वादश अध्याय है, इसमें लिखा गया है कि दुर्गा माँ ने स्वयं बोला हुआ कि जो लोग मेरे प्रतिदिन या श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक मेरा मन से चिंतन करते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, मतलब माँ दुर्गा के बारे में जानते हैं, निशुंभ, शुंभ वध, जिनका भी इन्होंने वध किया है, निशुंभ, महिषासुर का, जो भी, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उनके मतलब काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी कोई मुसीबत नहीं आएगा। उनके द्वारा देखे हुए जो दुःख स्वप्न हैं, वो शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाएँगे। जो मेरे बारे में जानते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, जो मेरा आराध्य करते हैं और जो उसके बाद मेरा जिस दिन मंदिर में विधि-विधान पूर्वक होता, मतलब एक पाठ है, मैं सिंपली आपसे बताऊँ कि इन माता ने अपने बारे में एक वर्णन किया हुआ है, जो आपको करना है। आप नहीं अगर कर सकते उस टाइप में कि आपको नहीं पता कि मुझे क्या-क्या करना है, और रियली है कि हम कोई ज्ञानी पंडित है नहीं कि हम विधि पूर्वक पूरा कर सकते, बस सिर्फ़ पढ़ सकते हैं हम। तो मैंने ये पढ़ा और उस पढ़ने की वजह से मेरी मम्मी को कुछ हुआ ही नहीं। आज मतलब कई साल बीत गए उस बात को, वो तो ख़त्म ही हो गया उस बात को तो। एक वो घटना मेरी अच्छी हुई। मतलब चलो बाय चांस मैं बोलता हूँ कि ना होना था, मम्मी को नहीं मरना था, चलो एक नेगेटिव सपना था, कोई बात नहीं। पर मेरा ये विश्वास, अटूट विश्वास, बिलीफ लग गया कि इनके पढ़ने से मेरा हो गया। और दूसरी बात, मेरा भाई जो है, बीच वाला भाई, जो बहुत मारता-पीटता था मुझे, मुझे उससे कोई वो नहीं है। उन्होंने जो है गाँव में लड़ाई कर लिया था, गाँव में। उनकी इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी कि पुलिस केस भी हो गए, तो मेरे भाई को रातों-रात भागना पड़ गया। पुलिस जब घर पे आई, तो मेरी मम्मी बहुत नाज़ुक दिल की है और मेरे पापा, मेरी फैमिली बहुत ही नाज़ुक दिल की है। एक मैं ही थोड़ा छोटा हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर के थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। तो उसके बाद जब पुलिस घर पे आई तो मम्मी बिल्कुल टूट गई, लगे घरवाले पूरे रोने कि राकेश नाम है मेरे बीच वाले भाई का, तो वो भग गए।
तो उसके बाद पुलिस, पूरे गाँव वाले इकट्ठे, गाँव को तो पता ही है माहौल कैसा है कि घर में कुछ भी हो जाए पूरे गाँव वाले द्वार पे आके खड़े हो जाएँगे। तो इसलिए इस इंसल्ट फ़ील हो रहा था, तो मम्मी रो रही थी जब सब चले गए कि पता नहीं कहाँ गया, कहाँ मतलब बीच वाला भैया कहाँ चला गया भाग के, क्या होगा उसका, कल पुलिस वाले फिर आएँगे, ये वो, खाना खाया कि नहीं, रोने लगी वो। तो मैं फिर ये बुक्स मैंने उठाया और मैं रात में लालटेन जला के मैंने पढ़ा, माताजी से निवेदन किया कि मेरे घर में कलेश जो मचा हुआ है वो शांत हो जाए और मेरा भाई जहाँ भी हो सुरक्षित हो। तो मम्मी से मैंने बोला ये चीज़ कि मम्मी, दुर्गा सप्तशती एक बुक्स है, उसमें लिखा हुआ है कि मतलब पूजा पाठ करिए, अच्छे से ध्यान से रखिए। मैंने पढ़ा है वो चीज़, तुम टेंशन ना लो, कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि गारंटी देता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा हमारे घर में, मेरे भाइयों को कुछ नहीं हुआ। मैंने ये पढ़ा हुआ है बुक्स, मैंने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतना अटूट विश्वास हो गया और रियली बता रहा हूँ, मेरे मेरे बीच वाले भाई का ना कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। मतलब जो भी लड़ाई का मैटर, वो नहीं पता क्या था, कोई कुछ नहीं हुआ मेरे बीच वाले भाई का। 2-4 दिन वो बाहर रहे, उनके यार दोस्तों ने जो भी कुछ उनके रिश्तेदार ने मतलब जो उनका संपर्क था उससे सब कुछ कार्य संभव सफल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा विश्वास बनता गया। तो मम्मी से मैंने बोला कि मैंने ये पढ़ा है, मेरा बहुत, तो रियली बता रहा हूँ, दुर्गा सप्तशती से मेरा इतना अटूट विश्वास है, चाहे मेरा वहम ही सही है, पर मैं इस वहम में ही जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जीवन भर मेरी मृत्यु तक ऐसा मुझे महसूस हो कि मेरी ज़िंदगी बदलने वाली सिर्फ़ दुर्गा सप्तशती ग्रंथ है, मेरी माँ दुर्गा है। दैट्स इट। मुझे पता है हर एक भगवान होते हैं, पर मेरा इनसे एक अलग ही मुकाम है, एक अलग ही जुड़ाव है। इनको मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ कि वो मेरे अंदर है, मैं नहीं हूँ। यही है मेरे अंदर जो है। मेरी मरने के बाद ही मैं इनके पास जाऊँगा, इनके पास ही रहूँगा, या ये मेरे पास रहे, मैं कहीं भी रहूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत लगाव हो गया है। मैं किसी भी धर्म में जन्म लूँगा, पर मैं अपनी माँ दुर्गा के ही पास रहना चाहता हूँ, इनके नाम से ही जुड़ना चाहता हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी ख्याति दुनिया में कुछ नहीं है। मैंने जो एक्सपीरियंस करके अपना जीवन जिया है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, इसलिए मेरा अटूट विश्वास है। तो आप लोग ऐसी किसी मुसीबत से जूझते हो तो प्लीज़ पढ़ो, पढ़ने से सब कुछ आपको मिल जाएगा और पढ़ने से आपको कुछ भी जाएगा नहीं। इसमें ये नहीं है कि आप उपाय करो व्हाटएवर, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिंपल पढ़ो, श्रद्धापूर्वक पढ़ो, अपनी मनोकामना को लेकर पढ़ो, सब सफल होगा। लाइक करो, शेयर करो, जिसको ज़रूरत हो उसको भेज दो वीडियो, और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।